हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आइए अब जानते हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव से संबंधित कुछ पॉइंट्स जिन पर हरियाणा की इन सीटों पर टिकी सबकी निगाहें। जुलाना में विनेश फोगाट ने मारी बाजी। आदमपुर में भजन लाल का गढ़ टूटा, कांग्रेस जीती। भाजपा कांग्रेस इनेलो बसपा जसपा आसपा और आप प्रत्याशियों ने 49 दिन के प्रचार में अपने वादों और घोषणाओं से मतदाताओं को लुभाने की पूरी कोशिश की। जाने उनका नतीजों पर कितना पड़ा असर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने हैट्रिक लगाते हुए 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। ऐसे में अब नई सरकार के गठन की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को 12 अक्टूबर को शपथ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 12 अक्टूबर को शपथ ले सकते हैं। विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद भाजपा सरकार गठन की तैयारियां शुरू हो गई हैं और सरकार के गठन को लेकर चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक तैयारियां शुरू हो गई हैं। भाजपा के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी विप्लव कुमार देव ने पूर्व सीएम मनोहर लाल के आवास पर बैठक की। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी व भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम सैनी से बात भी की है। बताया जा रहा है सीएम नायब सिंह सैनी 12 अक्टूबर को शपथ ले सकते हैं। सीएम पद के लिए नायब सैनी के चेहरे को लेकर किसी भी तरह की कोई आशंका का संशय नहीं है। भले ही सीएम पद के लिए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत व पूर्व गृह मंत्री अनिल विज दावा ठोकते आ रहे हैं। हरियाणा में जीत दर्ज करने के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बारे में हाईकमान और गृह मंत्री पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि नायब सिंह सैनी ही सीएम होंगे। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के साथ ही मंत्रिमंडल के चेहरों पर भी चर्चा शुरू हो गई है। पुरानी सैनी सरकार के 8 मंत्रियों के हारने के बाद यह तय हो गया कि मंत्रिमंडल में अब अधिकतर नए चेहरे होंगे। इसमें पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, मूलचंद शर्मा, महिपाल ढांडा का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। मंत्रिमंडल में ये चेहरे हो सकते हैं शामिल। अनिल विज सैनी सरकार के मंत्रिमंडल में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर अनिल विज शामिल हो सकते हैं। वह 7वीं बार विधायक चुनकर आए हैं। सैनी सरकार के मंत्रिमंडल में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर अनिल विज शामिल हो सकते हैं। यह 7वीं बार विधायक चुनकर आए हैं। भाजपा के इकलौते ऐसे विधायक हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा जीत दर्ज हासिल की है। मनोहर लाल की सरकार में वह गृह और खेल व स्वास्थ्य मंत्री हो सकते हैं। पंजाबी समुदायों को साधने के लिए भाजपा उन्हें मंत्री बना सकती है। पंजाबी समुदायों को साधने के लिए भाजपा उन्हें मंत्री बना सकती है। मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ से तीसरी बार जीते। मूलचंद शर्मा का सैनी मंत्रिमंडल में शामिल होना तय है। वह मनोहर लाल के दूसरे कार्यकाल और सैनी सरकार के पहले कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। मंत्री के तौर पर उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। ब्राह्मण समुदायों से आने वाले शर्मा को अहम विभाग मिल सकता है। महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण से तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। महिपाल ढांडा भी मंत्री बनने की रेस में शामिल हैं। वह सैनी सरकार में मंत्री थे। जाट समुदाय से आते हैं। वह भाजपा से उस समय से जुड़े हैं जब भाजपा प्रदेश में पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रही थी। महिपाल ढांडा भाजपा में उस समय से हैं जब भाजपा सरकार अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही थी। विधानसभा में वह
विपक्ष को करारा जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। राव नरवीर बहादुर राव नरवीर बादशाहपुर से 60,000 से ज़्यादा वोट हासिल करने वाले राव नरवीर का भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है। वह मनोहर सरकार में PWD मंत्री थे। वह राव इंद्रजीत के विरोधी खेमे से आते हैं। ऐसे में भाजपा इंद्रजीत को बैलेंस करने के लिए राव नरवीर का कद बढ़ा सकती है। वह शाह के करीबी भी हैं। आरती राव दक्षिण हरियाणा में भाजपा ने 11 में से 10 सीटों पर जीत हासिल की। इसमें से राव इंद्रजीत का दबदबा दिखता है। इसी इलाके से उनकी बेटी आरती राव भी चुनाव जीतकर आई है। युवा चेहरे और अहिरवाल क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने के लिए आरती राव को मंत्री बनाया जा सकता है। रणबीर गंगवा डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने इस बार 26,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की है। भाजपा ने इस बार उनकी सीट नलवा से बदलकर बरवाला कर दी थी। इसके बावजूद भी उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है। वह OBC से आते हैं और सीनियर विधायक हैं। ऐसे में उन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है। इसी में आगे बढ़ते हैं कृष्ण कुमार बेदी। मनोहर सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रहे कृष्ण कुमार बेदी भी मंत्री बनने की दौड़ में हैं। भाजपा ने शाहबाद से उनकी सीट बदलकर नरवाना कर दी थी। इस क्षेत्र से उन्होंने 11,000 वोटों से जीत हासिल की। दलित वर्ग से आने की वजह से वह गृह मंत्री की दौड़ में काफ़ी मजबूत दावेदार है। हरविंद कल्याण जी घरौंदा से तीसरी बार जीते। हरविंद कल्याण की दावेदारी भी मजबूत है। अपनी शोभा छवि की वजह से वह विधानसभा अध्यक्ष भी चुने जा सकते हैं। पिछली बार भी उनका नाम चल रहा था, मगर ज्ञानचंद गुप्ता को मौका मिला। इस बार ज्ञानचंद गुप्ता चुनाव हार गए हैं। देखते हैं अब अगले 12 अक्टूबर तक क्या होता है, कौन शपथ लेंगे